हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े भी करते होंगे, बहुत मज़े के साथ पढ़ते भी होंगे। और हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं 6 लेक्चर, ठीक है। इन्वर्स त्रिकोणमिति का 6 लेक्चर्स में हम लोग फिर जुड़ चुके हैं। और हम लोग आज की इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इन्वर्स त्रिकोणमिति के कुछ प्रॉपर्टी, इस पर क्वेश्चंस, तमाम तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे तो आप लोग को बोर्ड्स में 17 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा भी आ जाते हैं, ठीक है। इससे कम इसका वेटेज नहीं रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना है। और हम लोग जिस तरह से हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर पा रहे हैं, ठीक है, एकदम पूरा बेसिक से ले रहे हैं, वैसे ही हम लोग धीरे धीरे बेसिक करते हम लोग आगे की ओर निकल रहे हैं। ये थोड़ा सा इन्वर्स त्रिकोणमिति का कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट है बाबू, सबसे पहले कि यदि साइन इन्वर्स यदि 1/x है, कॉस इन्वर्स यदि 1/x है, टेन इन्वर्स यदि 1/x है, कॉट इन्वर्स यदि 1/x है, सेक इन्वर्स यदि 1/x है, कोसेक इन्वर्स यदि 1/x है, ठीक है। इसमें भी हम लोग 6 बातों को देख रहे हैं। साइन इन्वर्स 1/x, कॉस इन्वर्स 1/x, टेन इन्वर्स 1/x, कॉट इन्वर्स 1/x, सेक इन्वर्स 1/x और कोसेक इन्वर्स 1/x, ये तो देख रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसको हम इक्वल के बराबर क्या लिख सकते हैं, प्रूफ भी देखेंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले साइन इन्वर्स 1/x है, ये एग्जाम में पूछता है, इसका प्रूफ भी 2 नंबर्स का पूछते हैं, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लीजिए, 2 मार्क्स के इसका बोर्ड्स में जो है पूछते हैं। साइन इन्वर्स 1/x क्या होगा, कोसेक इन्वर्स x। कॉस इन्वर्स 1/x क्या होगा, सेक इन्वर्स x। टेन इन्वर्स क्या होगा, कॉट इन्वर्स x। कॉट इन्वर्स क्या होगा, टेन इन्वर्स x, ठीक है। सेक इन्वर्स क्या होगा, कॉस इन्वर्स x। और कोसेक इन्वर्स 1/x क्या होगा, साइन इन्वर्स x, ठीक है। सिर्फ इसका भाई को हम लोग एक जगह कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ क्या है कि 2 नंबर्स का जो है ना बोर्ड्स में पूछते हैं। यदि आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिएगा तो आपको क्वेश्चंस ये जरूर से जरूर रहेंगे किसी न किसी शिफ्ट में। अब यहाँ से देखिए, कोसेक इन्वर्स x को यदि साइन इन्वर्स, सबसे पहले पहला प्रूफ करते हैं। यहाँ से ये पहला हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा। अब 1 के हम यदि प्रूफ कर रहे हैं तो देखिए, साइन इन्वर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इन्वर्स x, इसको प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x के लिए हम क्या करेंगे, लेट बी दी x इक्वल्स टू कॉस थीटा मान लेंगे, ठीक है। x को हम लोग क्या करेंगे, x के हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स x होगा, बिल्कुल, बोलिए हाँ हाँ। अब यहीं पर देखिए, तो साइन इन्वर्स 1/, अब x की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। तब यहाँ से देखिए, साइन इन्वर्स 1/कोसेक क्या होता है, साइन ही तो होता है, साइन थीटा। अब साइन इन्वर्स साइन थीटा क्या होगा, थीटा होगा कि नहीं, अभी देखे ना, अभी पिछले लेक्चर्स में देखे कि नहीं, बिल्कुल देखे, थीटा। तो थीटा किसको माने थे, कोसेक इन्वर्स x को। तो थीटा यहाँ से लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू कोसेक इन्वर्स x। प्रूफ होगा कि नहीं, बिल्कुल हो गया प्रूफ, पहला प्रूफ कर दिया। दूसरा प्रूफ यदि हम लोग देखें तो कुछ भी नहीं है। यदि पहला प्रूफ हम लोग कर लिए तो दूसरा प्रूफ कुछ भी नहीं है। अब कोसेक इन्वर्स 1/x है, सेक इन्वर्स x है, तो x की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, लेट बी दी x इक्वल्स टू, यदि सेक थीटा यदि प्रूफ यहाँ पर यदि पुट कर रहे हैं तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स x। अब कॉस इन्वर्स 1/x है, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक इन्वर्स कॉस इन्वर्स 1/सेक थीटा। x की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब कॉस इन्वर्स, अब 1/सेक क्या होता है, कॉस ही तो होता है, कॉस थीटा। तो कॉस इन्वर्स कॉस क्या होगा, थीटा ही तो होगा। और थीटा किसको माने थे, सेक इन्वर्स x को, ठीक है।
ये आप लोग को 2 मार्क्स यहाँ से फिक्स है, 2 मार्क्स यहाँ से फिक्स हैं आप लोग को। ठीक है, हम लोग समझ पा रहे हैं? कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। इसमें tan इनवर्स 1/x इसको प्रूफ करनी है, तो इसमें हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, cot x मान सकते हैं इसको। इस सेक x को यदि प्रूफ करनी है तो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्रूफ कर सकते हैं, cos x रख सकते हैं, cos थीटा। अब x को यदि इस कोसेक इन्वर्स 1/x है, अब इसको हम साइन इन्वर्स x प्रूफ करनी है, तो x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा प्रूफ कर सकते हैं, रख सकते हैं। बिल्कुल, क्या मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। अब 2 से आप लोग देख सकते हैं, यदि आपसे नहीं बने तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आप हम तो 2 कर दिए, 1 2 कर दिए, अब 3 आप लोग करिएगा कि मैं करूँ, कुछ भी नहीं है ना। देखो ना, अब जिस tan इनवर्स 1/x है, cos इनवर्स है, तो x की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, यहीं पर देखो, इसमें देखो, तीसरा में देखो, तो tan इनवर्स 1/x है, तो x की जगह हम लोग यदि cot थीटा यदि प्रूफ कर थीटा रख रहे हैं, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, cot इनवर्स x। अब देखो tan इनवर्स 1/x है, ठीक है, तो tan इनवर्स 1/x की जगह क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल, अब देखो तो tan इनवर्स 1/cot थीटा क्या होता है, tan ही थीटा होता है ना, tan थीटा। अब tan इनवर्स tan थीटा क्या होगा, थीटा, और थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स x। ठीक है, प्रूफ हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो 3 आप लोग करिएगा, मैं 3 तो कर दिया, 3 आप लोग करिएगा। ठीक है, ये छोड़ना नहीं है, आप लोग को करना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, और आज की क्लास बहुत मज़ेदार होने वाला है। कहने का अर्थ ये हुआ कि पहले ही हम लोग शुरुआती दौर में हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर्स के यहाँ से पूरा कर लिए। अब हम लोग फिर से जो अभी हम लोग कंसेप्ट जानने वाले हैं वो और रामबाण है, एग्जाम के लिए क्या है, तो और रामबाण है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। कंसेप्ट है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है, π/2। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, π/2। ठीक है, और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x क्या होता है, π/2। लेकिन कब, जब अपने डोमेन में हो तब। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल। इस पर जो है ना, जेईई मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड्स में तो आते ही आते हैं। ये 2 नंबर्स में, ये 2 मार्क्स का यहाँ से भी फिक्स है कि आपको इस पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 2 नंबर से ऊपर भी हो जाए सीबीएसई में, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसका प्रूफ भी कभी कभार पूछ देते हैं। ठीक है, पिछली बार पूछा था tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2, कैसे, क्यों, ठीक है, वाई, तो इसका प्रूफ भी पूछ देता है। इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तमाम तरह के क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग को डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए, इसको सबसे पहले प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, बहुत मज़ेदार प्रूफ है, आप लोग प्रूफ को लिखिएगा। प्रूफ है कि देखो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, किसी को भी हम x की जगह, ठीक है, किसी को भी x की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। साइन या कॉस में से किसी को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। यदि मन किया कि चलो हम x की जगह हम साइन थीटा प्रूफ थीटा रख रहे हैं, x की जगह हम लोग साइन थीटा रख रहे हैं। ठीक है, हम कॉस थीटा भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग साइन को ज़्यादा प्यार करते हैं ना, बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ से देखिए, तो साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस इनवर्स, अब x की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। हमें π/2 प्रूफ करनी है, π/2 प्रूफ करनी है। अब साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा, हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, बढ़िया से देख चुके हैं। इसका रेंज, परिसर, हर एक तमाम तरह की बातें कर चुके हैं। इसका कैसे होता है, क्यों होता है, तमाम तरह की बातें, क्यों, कब कब होता है ये।
प्लस अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है। अब देखो ये कॉस है, ये इसको थीटा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलेंगे, हाँ तो ये तो थीटा हो जाएगा। कैसे होगा थीटा? बिल्कुल थीटा नहीं होगा। जब इसको चेंज होगा, हम लोग क्या पढ़े थे, वाई एक्सिस पर ये जो π/2 होता था ये 3π/2 और ये होता था कितना 0 और ये होता था पाई। तो ये होता था वाई एक्सिस, ये क्या होता था ये एक्स एक्सिस। तो ये क्या होता था प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस 90 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस 360। हम जितने भी पाई के मल्टीपल हैं, अब प्लस माइनस 270, जितने भी पाई के मल्टीपल हैं उस पर क्या होता था, चेंज नहीं होता था। तो 3 में नहीं होता था थीटा 360 और 180 पर चेंज नहीं होगा, 270 और 90 पर चेंज होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग को चेंज करनी है। तो चेंज करनी है तो क्या 90 किस पे होगा, थीटा पर होगा या 180 पे होगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। यदि पाई लगाएंगे इसमें तो चेंज होगा ही नहीं, सेम ही बना रहेगा वो। तो चेंज किस पर होगा, आप लोग देख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस π/2 माइनस थीटा। 90 पर क्या होता है तो चेंज हो जाता है, तो साइन से कॉस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं थीटा प्लस अब कॉस इनवर्स कॉस, ये तो कट ही गया। ठीक है, तो π/2 माइनस थीटा आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। तो ये थीटा थीटा कट गया, तो यहाँ से π/2 प्लस π/2 RHS इक्वल्स टू RHS हो गया, बिल्कुल प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ पूछते हैं। ठीक है, अब आप लोग फर्स्ट तो कर दिए, सेकंड आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, हम यहीं पर ट्राई कर रहे हैं, यहीं पर ट्राई कर रहे हैं। देखिए इसको तो आप मिटा सकते हैं बिल्कुल। अब टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करनी है, कैसे कर सकते हैं, हम 2 कर रहे हैं, आप लोग तीसरी आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, आप लोग कर सकते हैं। अब टेन इनवर्स x की जगह यदि हम x की जगह हम लोग यदि टेन थीटा यदि प्रूफ कर रहे हैं, थीटा रख रहे हैं, तो टेन इनवर्स टेन थीटा प्लस कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल्स टू π/2 प्रूफ करनी है। तो टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है, थीटा प्लस कॉट इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर तो टेन थीटा होगा ना, टेन थीटा बिल्कुल। अब देखो टेन थीटा है और कॉट इनवर्स है, इसको भी हम लोग यदि बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉट π/2 माइनस थीटा। π/2 पर क्या होता है तो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा, थीटा थीटा कट गया, ये π/2 आ गया। तो RHS इक्वल्स टू LHS आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया कि नहीं, प्रूफ हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। क्या मुझे ये करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। आप लोग को यहाँ से बिल्कुल यहाँ से 2 नंबर्स फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो आज की क्लास को मत छोड़िए, मिस मत करिए। ठीक है, तो आप लोग सेक के लिए कर सकते हैं, सेक की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोसेक भी पुट सकते, कोसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं यहाँ से, या नहीं तो सेक थीटा भी पुट कर सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं। अब 2 सीख लिए तो हम लोग विश्वास है कि आप लोग तीसरा भी सीख गए होंगे, आप लोग कर लेंगे। तो हम लोग इस पर क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस करिए, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, हम लोग अब क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस का बारी है। अब हम लोग क्वेश्चंस को कैसे पूछते हैं एग्जाम में, देखिए कभी भी हम लोग साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x रहे तो हम लोग π/2 करेंगे। कहीं पर भी टेन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता था, π/2 होता है। ठीक है, अब यहीं पर देखिए कॉट इंटू टेन इनवर्स a और कॉट इनवर्स a क्या होगा, सेम एंगल है, इसमें भी सेम एंगल है, इसमें भी सेम है। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या है, सेम है, तो क्या होगा कॉट π/2। कॉट π/2 क्या होता है, 0, 0 इसका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए कॉस ऑफ सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स सेम एंगल है। ठीक है, सेम एंगल था इसमें, तो π/2 कर देंगे। अब कॉस π/2 क्या होता है, 1। होता है कि नहीं, 1 नहीं हो, 0 होता है ना, 0। कॉस π/2 क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ से देखिए 10, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 10 अब 2/3 है। अब टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x सेम एंगल है, क्या होगा π/2। अब 2 कट गया, अब यहाँ से 10 π/3। अब 10 π/3 क्या होता है, 10 π/3 की वैल्यू √3 होगा, सेक्टर √3 होगा। अब इसको
इसको मान क्या होगा बताओ, टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉट इनवर्स रूट एक्स, देखिए सेम एंगल है तो इसका भी हो जाएगा π/2। कुछ भी रहे 3/2 रहे और 3/2 रहे, यदि सेम एंगल्स रहे तो कहीं पर भी हम लोग पकड़ के इसको क्या करेंगे भाई, उसको बताएंगे कि तो भाई क्या होगा आंसर, π/2 होगा। अब यहाँ से कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, दिक्कत पूरी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चंस को हम लोग आगे की ओर ले रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस ले रहे हैं इस पे। अब क्वेश्चंस आप लोग को आते हैं कि इफ साइन इनवर्स यदि π/3 है, ठीक है, साइन इनवर्स π/3 टू फाइंड कोसेक इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बस यही फार्मूला लेंगे। यदि साइन इनवर्स यदि π/3 है तो हमें फाइंड आउट करनी है कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगा, कुछ भी नहीं है, देखो बस यही लगाएंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 होता है। अब साइन इनवर्स की वैल्यू कितना है π/3 प्लस और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/3। अब कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस π/3। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा 3π माइनस 2π इक्वल्स टू π/6 हो जाएगा यहाँ से। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा π/6 आपका आंसर आ जाएगा। था कुछ, ये बोर्ड्स में पूछा है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ये पूछा गया क्वेश्चन है, CBSE के बोर्ड्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहीं पे आप लोग देखिए, यदि आपसे यदि कोई पूछ दे कि इफ यदि टेन इनवर्स यदि π/12 है, ठीक है, तो टू फाइंड कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, ये वैल्यू आप लोग को बताइए। कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए यदि कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को देखा है, कहीं पर भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन देखें तो सिर्फ आपको 3 गो आपको याद रखनी है। 3 जो है ना, ये बहुत रामबाण की तरह आप लोग को काम करेंगे, बहुत रामबाण की तरह, ठीक है ना। जिस तरह से मेघनाथ को नहीं मारा वैसे ही ये आप लोग को एग्जाम में ऐसे ही मारना है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि टेन इनवर्स π/12 है तो टू फाइंड आउट कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 होता है। और टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितना होता है π/12 प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ से कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस π/12। अब इसका 12 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 6π माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 5π/12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोग को 3 याद रखनी है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है π/2, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2। अब तो याद रहेगा बिल्कुल। अब हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए, ये 2 क्वेश्चंस आने प्योर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है, हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है। CBSE में तो ये पूछा ही पूछा है, ठीक है। बहुत सारे आपको जैसे कि आपको इंटीग्रेशन बनाएंगे तो बहुत सारी मदद करेंगे ये, ठीक है। देखिए कैसे, कहीं पर भी आप हम लोग यदि कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन देखें तो आप लोग को 3 टर्म में आपको याद रखनी है। 3 जो फार्मूला है बेस्ट फार्मूला है, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स और साइन 2θ, यानी तो साइन एक्स के ले रहे हैं तो साइन एक्स के लिए ले सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है बताओ, 1 माइनस कॉस एक्स की फार्मूला होता है क्या होता है 2 साइन स्क्वायर क्या होता है बताओ θ/2। थीटा को आज हम x के रूप में ले रहे हैं तो x/2 हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर x/2। साइन x के लिए क्या लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अब साइन 2x के लिए क्या कर सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। ये रामबाण की तरह काम करेंगे आप। अब इसी पर देखिए ना हम लोग बना सकते हैं इसको टेन इनवर्स, अब अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं बिल्कुल।
अब 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब टेन इनवर्स, अब अंडर रूट में, अब ये 2 आप देखिए तो ये 2 तो कट ही गया। अब अंडर रूट में साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा बिल्कुल। अब देखिए 2 अंडर रूट कट गया, अब यहाँ से टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2, तो अब टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2 क्या होता था, एक्स बाई 2। हुआ कि नहीं आंसर, आया कि नहीं आंसर, बिल्कुल आया, आया कि नहीं, बिल्कुल बताइए। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप लोग को रामबाण की तरह याद रखनी है, इसको छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो डिजिटल बोर्ड है ही नहीं कि आप लोग को मैं तुरंत यहाँ से फिर से ला सकूँ। अब डिलीट हो गया तो हो ही गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब देख सकते हैं साइन एक्स के लिए हम लोग क्या लिखे थे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिखे थे बिल्कुल, और 2 और 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिखे थे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अभी जो फार्मूला में लिखे थे बिल्कुल लिखे थे। अब टेन इनवर्स, अब देखिए 2 कट गया, ये साइन एक साइन कट गया तो एक साइन बच गया एक्स बाई 2। अब कॉस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 क्या होगा, कॉट एक्स बाई 2 होता है ना, बिल्कुल होता है। अरे यहाँ पर देखिए कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 क्या होता है, कॉट एक्स बाई 2 होता है ना, बिल्कुल। अब देखिए टेन इनवर्स, अब क्या ये टेन कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा नहीं, ये भी तो सेम होनी चाहिए। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 कर देंगे। पाई बाई 2 पर क्या होता है तो चेंज हो जाता है। अब देखिए ये तो कट गया, टेन इनवर्स टेन तो कट गया, टोटल आंसर आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। आ गया कि नहीं आंसर, बिल्कुल आ गया। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस को देखें, ठीक है। 4 नंबर तो यहीं से देख पाए, पिछले हम लोग क्वेश्चंस कर ही रहे हैं, ठीक है। टोटल हम आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे लेक्चर्स में, तमाम तरह के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप लोग को डरने घबराने कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू दिल से।